बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हमें बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चीज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पहले अंदाज़ा हो गया था कि मेरे बताने के बाद हुआ था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए बना रहे हैं दम पुख्त, जिसके लिए हमने एक रैबिट लिया है और रैबिट का हम इसमें गोश्त यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो चिकन भी कर सकते हैं, मटन, बीफ, कोई भी आप गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रैबिट का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत ही मज़े का गोश्त होता है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, एक रैबिट हमने लिया है तो उसके पीसेस जो हैं वो बड़े बड़े कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा होता है रैबिट का गोश्त। अगर रैबिट की जगह में आप चिकन इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मतलब आज हम आपको रैबिट की रेसिपी बता रहे हैं। और साथ हम 6 आलू ले रहे हैं। आलू को हमने पील कर रही है, ऊपर से हमने छिलका उतार लिया है। कुछ लोग छिलका नहीं उतारते, लेकिन छिलका उतारने से जो है वो ज़्यादा अच्छा हमारा टेस्ट बनता है। एक टमाटर लिया है, उसको हमने काट लिया, और एक लहसुन की हमने पोथी ली है और ये ऐसे साबुत ही रहने देनी है। एक प्याज है, 2 लेमन है और 2 दरमियान में से काट लिए हैं। 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं, साबुत ही रहने दी हैं। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून ही हमने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी इसमें इस्तेमाल किया है। मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मटन या दुम्बे की बना रहे हैं तो इसमें आप चर्बी यूज़ करेंगे, जिसे रोगन बोलते हैं। और 1.5 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आगे देखते हैं रेसिपी को किस तरह बनाना है। तो प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है वो आजकल सारे लोगों के पास बहुत शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाए। इस तरह हम प्रेशर कुकर में इसे बनाते हैं ताकि ये 10 मिनट में रेडी हो जाए। तो ये 10 से 15 मिनट में हमारी जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। हमने आलू जो हैं वो बेस में रख दिए हैं। 6 आलू हमने बेस में रख दिए हैं। अगर आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें गोश्त जो है वो रख दिया है। हमने पीसेस जो हैं गोश्त के वो थोड़े बड़े बड़े पीस किए हैं, क्योंकि ये दम पुख्त में जो गोश्त के पीस होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। ये पेशावर की बेसिकली रेसिपी है, लेकिन बहुत ही शौक़ से पंजाब में भी खाई जाती है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो ये बहुत लाइट सी होती है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और जो हमने प्याज है वो भी दरमियान में रख दिया है, टमाटर भी रख दिए हैं ऊपर, और जो हमारा लहसुन है वो भी हम रख देते हैं। उसके बाद हरी मिर्चें और लेमन जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपको हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है तो आप 4 की जगह 6-7 भी कर सकते हैं। तो लेमन भी रख देते हैं। इसमें सिरका डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें लेमन जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह बन जाएगा। अब नमक और काली मिर्च जो है वो हम इस पे ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत ही लाइट सी हमारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, बहुत ही आपको पसंद आएगी। अब देसी घी इसके ऊपर हम डाल देते हैं इस तरह फैला के। तो अगर आप देसी घी नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से टेस्ट जो है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। बहुत ही मज़े का हमारा जो सूप है वो भी रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें 1.5 कप जो है वो पानी ऐड कर देते हैं। 1.5 कप हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसको हम आंच पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें। तो अब हम इसको पकाते हैं। 5 मिनट हमने तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद हम आंच जो है वो स्लो कर देंगे। तो वेट मैंने रख दिया है, तो 15 मिनट तक हम इसका अब इंतज़ार करेंगे। जब ये वेट चलने लग गया है, ये देखें
तो मैंने 5 मिनट जो आंच है वो तेज़ रखी है ताकि अच्छे से हमारा जो आलू है और गोश्त है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम 10 मिनट इसे दम देते हैं। आंच हल्की करके 10 मिनट हमने दम दिया है। तो 10 मिनट के बाद वेट को हम उठा देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो रोश है, ये हमारा दम पुख्त है, वो किस तरह का रेडी हुआ है। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा दम पुख्त रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत ही अच्छा गल चुका है। ये देखें आलू, और ये देखें मैं आपको गोश्त में भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा गोश्त भी गल चुका है। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी भी है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बनानी भी बहुत ही इजी है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं करनी पड़ती और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। ये जो प्याज और लहसुन है वो आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप प्याज इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप इसे रिमूव कर दें। बाकी ये टमाटर और लहसुन जो है वो तो आप रिमूव कर दें। तो बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आपको बहुत ही मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये जो सूप है ये बहुत ही मज़े का होता है। ये यखनी होती है जो गोश्त में से निकली होती है। तो ये रैबिट का गोश्त है, तो बहुत ही मज़े की यखनी जो है वो बनी है। तो ये देखिए हाथ लगाने से जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। तो इस तरह का ही हमें इसे चाहिए था। अब इसको चाहे तो आप नान रोटी के साथ खाएं, चाहे तो आप वाइट चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो देख लेते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा जो दम पुख्त है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू है, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। इस तरह से ही आप बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। माशाल्लाह से आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी लगेगी और इन्जॉय करें रोश या दम पुख्त। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।